नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अत्यंत अद्भुत, रहस्यमय और गहन ज्ञान से भरपूर ग्रंथ गर्भ उपनिषद की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह उपनिषद मानव जीवन की सबसे अनोखी और छुपी हुई अवस्था यानी गर्भ में रहने वाले जीव की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। जन्म कैसे होता है, आत्मा गर्भ में किन अनुभवों से गुजरती है, क्यों उसे कष्ट महसूस होते हैं और वह ईश्वर से कैसी प्रार्थना करता है, यह सब गर्भ उपनिषद में बेहद सुंदर और आध्यात्मिक तरीके से बताया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, शिशु को गर्भ में कैसी चेतना और स्मृति होती है और जन्म के क्षण में वह सब कैसे भूल जाता है। यह सिर्फ धार्मिक वर्णन नहीं बल्कि आत्मा, चेतना और जीवन के अर्थ को समझाने वाला एक अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आइए गर्भ उपनिषद के इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। गर्भ उपनिषद हिंदू धर्म के उन दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है जो मानव जीवन की शुरुआत को एक अनोखे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाता है। सामान्य उपनिषद जहां आत्मा, ब्रह्म और आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित होते हैं, वहीं गर्भ उपनिषद विशेष रूप से मानव शरीर, गर्भ में जीवन, चेतना और जन्म जैसे विषयों पर सटीक और गहन विवरण प्रस्तुत करता है। इस उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर किन मूलभूत तत्वों से बना है, गर्भाधान कैसे होता है, जीवन ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है और जन्म से पहले जीव किन आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरता है। यह ग्रंथ सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि प्राचीन भारत के शरीर विज्ञान और आत्मविज्ञान का सुंदर संगम है। गर्भ उपनिषद यह भी समझाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर पाती है। माता और पिता के शरीर से मिलने वाले तत्वों से नया शरीर बनता है और 9 महीनों तक जीव एक संकुचित, अंधकारपूर्ण वातावरण में रहते हुए धीरे धीरे विकसित होता है। उपनिषद के अनुसार गर्भ में जीव को पिछले जन्मों की स्मृति भी होती है और वह अपने कर्मों के फल को पहचानते हुए ईश्वर से मुक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि जन्म सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। गर्भ उपनिषद हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है और इसकी शुरुआत कितनी रहस्यमय और दिव्य होती है। अब आगे हम जानेंगे कि आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है और वहां उसका अनुभव कैसा होता है। गर्भ उपनिषद के अनुसार किसी भी जीव का नया जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। जब किसी आत्मा के कर्म नए शरीर का निर्माण करने योग्य बनते हैं, तब उसके लिए माता और पिता के माध्यम से एक नया जीवन मार्ग तैयार होता है। उपनिषद बताता है कि गर्भाधान के क्षण में जब माता और पिता के शरीर के तत्व एकत्र होते हैं, तभी आत्मा को उस गर्भ में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। इस प्रवेश को सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य प्रक्रिया माना गया है। आत्मा पहले सूक्ष्म शरीर के रूप में माता के गर्भ के आसपास आकर्षित होती है। यह आकर्षण उसके कर्मों, इच्छाओं और जीवन की प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। जब गर्भ में स्थित वातावरण योग्य होता है, तब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए नए शरीर से जुड़ जाती है। गर्भ उपनिषद यह भी बताता है कि आत्मा को गर्भ में प्रवेश करते ही सीमित स्थान, अंधकार और परिस्थितियों के कारण एक नया अनुभव शुरू होता है। आत्मा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी होती है, जहां उसे अपने कर्मों का भोग करना होता है और नया जीवन आकार लेता है। यह प्रक्रिया याद दिलाती है कि हर जन्म संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और नियोजित घटना है। आत्मा का गर्भ में प्रवेश वास्तव में एक नई यात्रा की शुरुआत है, एक यात्रा जिसमें शरीर, मन और चेतना तीनों मिलकर एक नया जीवन बनाते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि गर्भ में शरीर का निर्माण किस तरह होता है और कैसे एक सूक्ष्म बिंदु से संपूर्ण मानव शरीर बनता है। गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ में शरीर का निर्माण एक अत्यंत सूक्ष्म, क्रमबद्ध और दिव्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत गर्भाधान के क्षण से होती है, जब माता और पिता के शरीर से आए तत्वों का मिलन होता है। इस मिलन से एक सूक्ष्म बीज बनता है, जिसे उपनिषद बीज स्वरूप कहता है। यही बीज बाद में पूरा मानव शरीर बनता है। पहले महीने में यह बीज तरल और अमूर्त जैसा होता है, इसे अभी कोई स्पष्ट आकार नहीं मिलता। दूसरे महीने में यह धीरे धीरे एक थैली या बुलबुले जैसा रूप लेता है। तीसरे महीने में शरीर के मुख्य अंगों के प्रारंभिक रूप तैयार होने लगते हैं। सिर, हाथ, पैर
और हृदय जैसे अंगों का सूक्ष्म निर्माण शुरू होता है। चौथे महीने में मांस, रक्त और हड्डियों का निर्माण गति पकड़ता है। शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की ऊर्जा से आकार लेता है। पांचवें महीने में नाड़ियों और इंद्रियों से संबंधित तत्व विकसित होते हैं। गर्भ उपनिषद के अनुसार इसी समय शरीर में चेतना के केंद्र सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं। छठे महीने में शिशु का शरीर लगभग पूर्ण रूप लेने लगता है। इंद्रियां, मन और सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली यानी प्राण अधिक स्थिर होने लगते हैं। सातवें और आठवें महीने में शिशु का मन और चेतना बाहर की दुनिया की हलचलें भी महसूस करने लगते हैं। माता की भावनाएं, विचार और आहार सीधे शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। 9वें महीने तक शरीर पूर्ण रूप में तैयार हो चुका होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, मन विकसित होता है और आत्मा अपने नए जीवन के लिए तैयार होती है। इस प्रकार एक सूक्ष्म बीज से लेकर पूर्ण मानव शरीर तक की यह यात्रा न केवल अद्भुत है बल्कि प्रकृति और चेतना का एक दिव्य चमत्कार भी है। अब आगे हम जानेंगे कि गर्भ में जीव की चेतना और स्मृति कैसी होती है। गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ में रहने वाला जीव केवल एक शरीर नहीं होता बल्कि पूर्ण चेतना से युक्त आत्मा होता है। जैसे जैसे गर्भ में शरीर का निर्माण होता है वैसे वैसे आत्मा उस शरीर से जुड़कर अनुभव करना शुरू करती है। छठे महीने के बाद शिशु की चेतना विकसित होकर अधिक सक्रिय हो जाती है और वह अपने नए शरीर को समझने लगता है। उपनिषद में बताया गया है कि गर्भ में जीव को अपनी पिछले जन्मों की स्मृति होती है। वह अपने पिछले कर्मों और उनसे जुड़े सुख दुख को याद करता है। यह स्मृति इसलिए संभव है क्योंकि गर्भ में बाहरी दुनिया के विक्षेप बहुत कम होते हैं। शरीर अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, इसीलिए मन और बुद्धि शांत अवस्था में रहते हैं, जिससे आत्मा की वास्तविक चेतना प्रकट होती है। इस अवस्था में जीव यह समझने लगता है कि वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा हुआ है। उसे यह भी बोध होता है कि यह जीवन उसका अपना चयन नहीं बल्कि कर्मों का फल है। गर्भ उपनिषद बताता है कि इस समय जीव ईश्वर से गहरी प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस जन्म में भक्ति और सत्कर्मों की राह दिखाएंगे तो मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकूंगा। गर्भ में जीव को जो कष्ट महसूस होते हैं, सीमित स्थान, अंधकार, असहाय स्थिति, वे उसे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। इसी अवस्था में वह जीवन, आत्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह गर्भ का काल आत्मा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक जागरण होता है। परंतु जन्म के बाद यह स्मृति और चेतना क्यों भूल जाती है? इसका उत्तर उपनिषद अगले चरणों में देता है, जहां माया और जन्म की प्रक्रिया इस स्मृति को ढक देती है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि गर्भ में जीव को कष्ट क्यों होते हैं और वह ईश्वर से कैसी प्रार्थना करता है। गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ की अवस्था जीव के लिए अत्यंत कठिन और कष्टदायक मानी जाती है। एक संकुचित, अंधकारपूर्ण और सीमित स्थान में बंधा हुआ जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। उसका शरीर नरम, संवेदनशील और विकासशील होता है, इसलिए उसे हर हलचल का प्रभाव महसूस होता है। माता के आहार, भावनाओं और स्वास्थ्य का सीधा असर शिशु की स्थिति पर पड़ता है। उपनिषद बताता है कि गर्भ में जीव सिर झुकाकर, हाथ पैर मोड़कर एक तंग जगह में रहता है। यह अवस्था उसे अपने कर्मों के परिणाम को गहराई से महसूस कराती है। इसी कारण गर्भवास को कई ग्रंथों में तपोवन के समान कहा गया है, जहां जीव कष्टों को सहते हुए आत्मचिंतन करता है। इस अवस्था में जीव को अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म याद आते हैं। वह समझता है कि किस कर्म ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया है। इस ज्ञान के साथ जीव में एक प्रकार का पछतावा भी उत्पन्न होता है। वह जीवन की अस्थिरता, जन्म और मृत्यु के चक्र और संसार के दुखों को पहचानने लगता है। इसी समय जीव ईश्वर की ओर मुड़ता है। गर्भ उपनिषद कहता है कि जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस गर्भ से सुरक्षित बाहर निकालेंगे, यदि आप मुझे जीवन का अवसर देंगे, तो मैं आपका स्मरण करूंगा। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने पुराने कर्मों को दोहराने की भूल नहीं करूंगा। यह प्रार्थना जीव की सबसे सच्ची और पवित्र प्रार्थनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के सत्य को समझ चुका होता है। लेकिन जन्म के बाद यह स्मृति क्यों लुप्त हो जाती है? इसका रहस्य हम आगे जन्म के समय माया के प्रभाव वाले भाग में जानेंगे। गर्भ उपनिषद के अनुसार
जब जीव गर्भ में 9 महीने पूरे कर लेता है, तब उसका शरीर लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। इस अवस्था में उसकी इंद्रियां, मन और चेतना अधिक सक्रिय और सुस्पष्ट हो जाती हैं। शिशु अब बाहरी दुनिया की हलचल को भी महसूस करता है, जैसे ध्वनि, स्पर्श और प्रकाश की हल्की झलकें। उपनिषद बताता है कि 9वें महीने में जीव का आत्मज्ञान अपने चरम पर होने लगता है। इस समय वह अपनी वास्तविक पहचान, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, को गहराई से अनुभव करता है। गर्भ में होने वाले कष्ट, सीमाएं और अंधकार उसे संसार के सत्य को समझने में मदद करते हैं। जीव जानता है कि वह अनादि आत्मा है जो अनगिनत जन्मों से विभिन्न शरीरों में घूमती रही है। इसी अवधि में जीव ईश्वर का अनुभव करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर उसके भीतर उपस्थित हैं, उसके कष्टों को देख रहे हैं और उसे जन्म के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अनुभव को उपनिषद ने ब्रह्म चेतना की झलक कहा है। 9वें महीने में जीव यह समझ लेता है कि उसे नया अवसर मिलने वाला है। वह जन्म लेने की तैयारी करता है और फिर से प्रार्थना करता है कि जन्म के बाद वह धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चला सके। यह क्षण आत्मा के लिए एक प्रकार का दिव्य मिलन होता है, जहां वह अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानती है और ईश्वर के निकटता का अनुभव करती है। लेकिन जैसे ही जन्म का क्षण आता है, प्रकृति का एक महान नियम सक्रिय हो जाता है, माया। यही माया जन्म के बाद जीव की सारी स्मृति ढक देती है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि जन्म की प्रक्रिया में माया कैसे जीव की चेतना पर पर्दा डाल देती है। गर्भ उपनिषद के अनुसार जन्म का क्षण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना पर एक गहरा परिवर्तन भी है। जैसे ही प्रसव का समय आता है, जीव अपने 9 महीने के सीमित अंधकारपूर्ण स्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। यह क्षण उसके लिए आशंका, असहायता और नए अनुभवों का मिश्रण होता है। जन्म के समय प्रकृति एक अद्भुत नियम सक्रिय करती है। इसे उपनिषदों में माया की चादर कहा गया है। माया यानी वह शक्ति जो जीव को संसार की अनुभूतियों में बांध देती है और उसे उसकी दिव्य स्मृतियों से दूर कर देती है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तेज प्रकाश, ठंडी हवा, ध्वनियाएं और बाहरी वातावरण की अचानक उत्तेजनाएं उसकी चेतना को विचलित कर देती हैं। इसी झटके के साथ जीव गर्भ में प्राप्त अपनी सभी आध्यात्मिक स्मृतियां खो देता है। उसे अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते, न ही गर्भ में की गई प्रार्थनाएं। अब उसका ध्यान शरीर, इंद्रियों और संसार की ओर मुड़ जाता है। यह भूलना जरूरी भी है, क्योंकि यदि जीव अपनी पिछली स्मृतियों को साथ लेकर जन्मे तो नया जीवन शुरू करना असंभव हो जाता। जन्म के तुरंत बाद जीव रोता है। यह रोना सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतीकात्मक संकेत है कि वह एक नई यात्रा में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसी यात्रा जहां उसे फिर से सीखना, समझना और अनुभव प्राप्त करना है। माया की यही चादर जीवन को एक नई शुरुआत देती है और जीव अपने कर्मों और चुनावों के आधार पर आगे बढ़ता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि जन्म के बाद जीवन का उद्देश्य क्या माना गया है और गर्भ उपनिषद मनुष्य जीवन को इतना मूल्यवान क्यों बताता है। गर्भ उपनिषद बताता है कि जन्म लेना केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक मूल्यवान अवसर है। 9 महीने के गर्भवास में जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझ चुका होता है, लेकिन जन्म के क्षण में माया उस स्मृति पर पर्दा डाल देती है। इसके बावजूद आत्मा के भीतर उस सत्य का एक सूक्ष्म बीज रह जाता है, एक संकेत कि इस जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है। उपनिषद कहता है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म, ज्ञान और आत्म चेतना के आधार पर अपनी दिशा बदल सकता है। जन्म के बाद मनुष्य को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल अनुभव करे, साथ ही नए और शुभ कर्मों का निर्माण भी करे। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख, उपलब्धियां या आसक्ति नहीं है। उपनिषद जोर देकर कहता है कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यह समझना कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत अविनाशी आत्मा है। इसी जागरूकता के माध्यम से वह जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकता है। उपनिषद यह भी बताता है कि मनुष्य को अपने कर्मों में संतुलन रखना चाहिए। सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति से भरा हुआ जीवन ही उसे आगे बढ़ाता है। जन्म के बाद भलाई, सीख, सेवा और अध्यात्म की ओर उठाया गया
हर कदम आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक पुल है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि गर्भ उपनिषद इस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और शरीर विज्ञान से कैसे जोड़ता है। गर्भ उपनिषद मानव जन्म को आध्यात्मिक दृष्टि से समझाता है, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे जैविक और शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ मूलभूत विचार एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। आधुनिक विज्ञान बताता है कि गर्भाधान के बाद कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और 9 महीनों में एक शिशु का पूरा शरीर विकसित हो जाता है। गर्भ उपनिषद भी इसी क्रम को अपने आध्यात्मिक और प्राचीन शब्दों में वर्णित करता है, जैसे अंगों का क्रमिक निर्माण, इंद्रियों का विकास और चेतना की जागृति। विज्ञान कहता है कि 6ठे महीने के बाद शिशु ध्वनियों और भावनाओं को महसूस करने लगता है। गर्भ उपनिषद भी बताता है कि इसी समय जीव की चेतना सक्रिय होती है और वह संसार तथा ईश्वर के अनुभवों को समझने लगता है। हालांकि विज्ञान पिछले जन्म या कर्म की अवधारणा को नहीं मानता, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान यह स्वीकार करता है कि गर्भकाल का अनुभव व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार और मानसिकता को प्रभावित करता है। इस प्रकार गर्भ उपनिषद आध्यात्मिक गहराई देता है, जबकि विज्ञान जन्म की भौतिक सच्चाइयों को समझाता है। दोनों मिलकर मानव जीवन की अद्भुत यात्रा को अधिक संपूर्ण रूप से समझने में मदद करते हैं। गर्भ उपनिषद हमें जन्म की प्रक्रिया को केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि आत्मा गर्भ में कितना कुछ अनुभव करती है: चेतना, स्मृति, कष्ट, प्रार्थना और फिर जन्म के साथ नई शुरुआत। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है और हर जन्म एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने, सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर। इस दिव्य दृष्टि से हम जीवन को अधिक समझदारी, कृतज्ञता और संवेदनशीलता के साथ जी सकते हैं।